वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों से प्यार ज़रूर कीजिए। इतने टाइम के बाद ये व्लॉग शूट हो रहा है। आई नो आप सब लोग थोड़ा सा मुझे भूल गए होंगे, बट जल्दी आपको बता देते हैं कि क्या रीज़न था मेरा व्लॉग ना बनाने का और डांस वीडियोस ना बनाने का। रीज़न सिर्फ यही था कि बीच में जॉब लग गई थी, थोड़ा चेंज हो गया था लाइफ में। अभी जॉब को कंटिन्यू करते करते मुझे 2 महीने हो चुके हैं और उसके बीच में मैंने अपने बाल थोड़ा स्ट्रेट करवा लिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा तो सुंदर लग ही रहा है। आज ये ब्लॉग बनाने का रीज़न है ये कि 1 तारीख को है मेरे बड़े भैया का बर्थडे। यस, भरत सिंह रावत का बर्थडे आ रहा है। अब हम उसके लिए कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कुछ शॉपिंग करने का। मैंने और बीना ने कुछ सोचा है, तो उसी के लिए आपको मेरे साथ लेके चलते हैं और मैं चाहती हूँ कि उसकी एक मेमोरी सेव हो जाए, इसीलिए व्लॉग बना रही हूँ स्पेशली। और इसी बीच में मैं व्लॉग अब ज़्यादा सेव नहीं बना सकती बिकॉज मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड होने वाला है, बिल्कुल मर चुका है मेरा फ़ोन। स्पेस की इतनी कमी है कि इसमें एक मेल तक नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं। आपको भी लेके चलते हैं और जो सरप्राइज है गाइस, उसके लिए सरप्राइज ही रहने दो, ठीक है। जाने से पहले मैंने मुंह पे थोड़ा सा बेसन लगा दिया बिकॉज पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो चलते हैं। भैया का फ़ोन इज़ रेडी, iPhone 13 जो हमने दिया है। एक इसे ओपन करके देखते हैं। नेक्स्ट की मैं इसे ओपन कर लूँ पहली बारी में। वो ना ऐसा कुछ है, कलर हमारा है मिडनाइट में। इसे ओपन करें। फ़ोन जो कि मेरे हाथ में बड़ा प्रिटी से लग रहा है, बट ये मेरा हो सकता है, देखते हैं भैया मिलता है कि नहीं था। इसके बॉक्स के साथ जो हमें मिला है वो है एक सिर्फ केबल, तो हमने एक अडप्टर भी ले लिया भैया के लिए। ये भैया का गिफ्ट है बिकॉज उसने 29 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वो खुश हो जाएगा सब देख के। iPhone 13 देख लिया है भैया के लिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। अब ये बीना की तरफ से गिफ्ट था, अब मैं उसे शर्ट देने की सोच रही हूँ, तो चलते हैं पैंटालून। नेक्स्ट डे वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कल हुआ ये कि जब हम शॉपिंग करके वापस आए तो भैया ऑलरेडी घर पे था, तो जल्दी जल्दी में हमने वो गिफ्ट छुपा दिए हैं। अभी वो जा चुका है बाहर। आज है 31 जुलाई, कल उसका बर्थडे है और सुबह सुबह उसने मुझे ये सरप्राइज़ दे दिया है कि आज रात को हरिद्वार के लिए निकल रहा है। वो अब आएगा 2 तारीख को, तो मतलब कि अपने बर्थडे के दिन यहाँ पे नहीं है। अब मैं प्लान कर रही हूँ कि आज रात को इसको गिफ्ट दे दिया जाए ताकि वो जाने से पहले थोड़ा खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि इस वीडियो का टाइटल देख के सरप्राइज करके आपको ऐसा सरप्राइज मिल जाए कि आप शॉक हो जाएं, कोई सरप्राइज ही ना हो और उसको ऑलरेडी पता हो। क्योंकि होता है ना अक्सर कि हम अगर छोटे कुछ बड़ों के लिए प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक्स हो ही जाती है जहाँ पे उनको ऑलरेडी पता चल जाता है। आई डोंट नो उसे पता है कि नहीं। पहली बात तो डाउट वाली बात ये है कि उसने मुझसे अगर पूछा नहीं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि उसे उसका गिफ्ट पसंद आए, और अगर नहीं आएगा तब भी पसंद आना चाहिए भैया, इतना महंगा गिफ्ट। मेरी तरफ से जो भैया के लिए गिफ्ट है वो है ये शर्ट ब्लैक एंड वाइट में, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और भैया बहुत चूज़ी है शर्ट्स को लेके, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल सा कलर लिया है अभी। और जो बीना की तरफ से गिफ्ट है वो है iPhone 13 जो कि मिडनाइट कलर में है, हल्का सा ब्लैक कलर है इसका, बट ये ब्लू के साथ ही टेक्सचर है। अब मैं इन सबको जल्दी से सेट कर देती हूँ, इसके प्राइसिंग छिपा देती हूँ ताकि भैया को एक अच्छा सा गिफ्ट मिले। और मैं iPhone 13 को रैप करने वाली हूँ न्यूज़पेपर में, ताकि थोड़ा सा उसके लिए भी सरप्राइजिंग रहे। अगर अच्छा सा पैक कर दिया तो उसको वैसे ही पता चल जाएगा। दिखाऊँ मेरे घर की सबसे काम वाली चीज़, वो है ये ड्रॉर। गाइज ये कूड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बस ये है कि ठूस ठूस के चीज़ें भर दी गई हैं और सारा सामान जो है वो काम का है, बट काम के टाइम पे कभी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। और ये सारा कूड़ा मेरे भाई लोग ही करते हैं, हर चीज़ है इसके अंदर, पिटारे के अंदर। इसके अंदर मुझे टेप ढूंढना है। टेप और मेडिकल स्टाफ के लिए ये जो टेप है ये है
ये हमारा अधिकार है, ये हर मेडिकल स्टाफ के घर पे होगा ये टेप। सो अभी भी जो मैं करने वाली हूँ यूज़, वो ये वाला टेप होगा, बिकॉज भैया सेलो टेप हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। बात करने से पहले, उससे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगी मेरा एक्सपीरियंस फ़ोन लेने का। तो बात ऐसी है कि गाइस यार, गैजेट्स के मामले में मैं थोड़ा बहुत ही पिछड़ी जाति की रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरा खुद का फ़ोन जो है वो हमेशा भाई लेके आता है। तो मुझे फ़ोन को लेके इतना कुछ एक्साइटमेंट रहता नहीं कि क्या देखना है क्या नहीं। अगर मुझे कोई अपना फ़ोन दिखाता भी है तो मैं बस लुक देख के बोलती हूँ कि हाँ अच्छा है, ठीक है। सो ऐसा था कि बहन ने बोला कि तुम्हें खुद जाके लेके आना है, वो भी आई वर्ल्ड से। तो आई वर्ल्ड लाइक, आई वर्ल्ड भाई, मैं तो इसके दरवाजे के पार भी कभी नहीं गई थी। तो जब वहाँ पे गए तो बहन ने ऑलरेडी बात करके थी, तो मुझे हर एक चीज़ बिना को वहाँ बतानी पड़ी थी कॉल पे कि भाई इतना बोल रहा है, उतना बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो पहले हम आई वर्ल्ड में गए तो उस बंदे ने ऐसे बोला कि आई थिंक उसका जो कॉस्ट बताया वो 2-3 हज़ार महंगा बताया था जहाँ से हमने सोचा था। तो मैं उसको ऐसे बोली कि भाई थोड़ा डिस्काउंट दोगे अब 2-3 हज़ार का। तो ऐसा लग रहा था बार्गेनिंग चल रही है उसके सामने भी। और फिर उसके मेरी बहन ने ऐसा बोला कि एक काम कर, तू ये शॉप छोड़ किसी और शॉप में लेके पता कर। तो वहाँ से बाहर भी मैं ये बोल के निकली कि भैया मैं आती हूँ, कहीं और जगह पूछ के आती हूँ, वापस आती हूँ। तो ऐसा था कि जगत को साथ गई थी, तो जगत का पहला कुछ नहीं था, करवा ली बेइज्जती। तो जब हम दूसरी शॉप पे गए तो दूसरी शॉप ने मुझे सेम प्राइस भी बताया था। तो मेरा था कि भैया इस शॉप को छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज एक और जगह से बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो जैसे जैसे उसने बताया वैसे वैसे मैंने बीना को कॉल पे बताया, बीना ने डील डन करी और हम लोगों ने फटाफट पेमेंट करके वापस आ गए। फिर आफ्टर सब कुछ पेमेंट खत्म करने के बाद वो बंदा मुझे बोलता है कि आपको इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे को लगा कि भैया चलो ठीक है, इंश्योरेंस भी कितने का होगा जहाँ इतना महंगा फ़ोन ले लिया, 2-3 हज़ार का इंश्योरेंस। जब उसने इंश्योरेंस के पैसे मुझे बताया कि 9 हज़ार का इंश्योरेंस है, तो आई वाज लाइक ओ अब क्या कर सकते हैं। तो फिर तुरंत बीना को कॉल किया। तो बीना भी केस में इतना बिजी थी वो बेचारी, उसने मुझे बोला कि तुझे जो ठीक लगे कर ले। तो मेरे को भी लगा कि यार कर लेते हैं, बिकॉज होता है ना कि नई चीज़ों पे खरोच आना ना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे भी पता नहीं वो उसकी ठीक से केयर करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने कहा इंश्योरेंस भी ले लेते। तो दन करके मैंने सारी पेमेंट कर दी। पेमेंट से मेरा कोई वाल्लुक नहीं और ना ही मैंने इसको कोई कॉन्ट्री करी है बीना के साथ। ये पूरा का पूरा गिफ्ट जो था सिर्फ बीना की तरफ से था। और मैंने तो उसको बोला भी था, पर्सनली एडवाइस थी कि भाई इतना महंगा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बदले हम कुछ और बड़ी चीज़ों से दे सकते थे। लेकिन बीना का था कि नहीं भैया देना है देना है। तो ये लोग थोड़ा अमीर जाती है, लेकिन हम तो वही हैं अभी भी। मेरे को मेरे हाथ पे 2,000 से ज़्यादा की चीज़ सूट नहीं करती है, बिल्कुल भी सूट नहीं करती मुझे। दिखा तो दे अपना गिफ्ट। मेरे को वो लेना था, क्या बोलते हैं, 13 प्रो। सो मच गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को जो सरप्राइज में बोलती गई वो हमें सरप्राइज मिल गया, क्योंकि कोई रिएक्शन भैया के मुंह से निकला नहीं। वो इतनी जल्दबाजी में था कि वो फ़ोन को देख भी नहीं पाया, वो लेके जा चुका था हरिद्वार के लिए। सो वंस अगेन भैया हैप्पी बर्थडे। एंड अब 29 हो चुका है, तो अब तो शादी कर लो। और गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी कि एंड तक आने के बाद भी आपको वैसा वाव वाला रिएक्शन भाई का नहीं मिला। सो सारा सिंपल ही था। सो इतने टाइम के बाद ये व्लॉग आ रहा है, सो शो सम लव एंड